वो टिंगू कहाँ गया रे? क्या उसका बाप है रे तू? अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। एक दूंगा तो अबे पूरी की पूरी बत्ती सी गले में उतर जाएगी। क्यों अपने आप को संजय दत्त समझता है? बॉडी भी उसके जैसे ही बना के रखी है। अरे बाप रे, बदबू आ रही है बदन से। घूरता क्या है? थोबड़ा तो देख। बदसूरत बंदर की औलाद। अच्छी बात है। ओह, ये शोर कैसा? कौन है रे तू? अरे तू है? तुम चली जा यहाँ से। बोला ना मुझे परेशान मत कर। तुम मेरे बारे में नहीं जानती। मैं दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए दुश्मन हूँ। अकल आ गई ना? कौन है तू? छोटा बच्चा हूँ मैं। वो तो पता चलता है, लेकिन तू है कौन? तू चुप रहे। तेरा नाम क्या है बेटा? जब मैं अपनी माँ के पेट में था तभी मेरा बाप मर गया। मेरा नाम रखने से पहले ही मेरी माँ भी मर गई। 10 दिन में एक बार भी मुझे रोटी नहीं मिली। आपका घर अच्छा है, आपके घर में सब अच्छे हैं, ये सुनकर मैं यहाँ काम मांगने आया हूँ। आप जो काम देंगे मैं करूँगा। मुझे पगार वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपका बच्चा कुछ खाना जो मिलेगा वो मैं खा लूँगा। तू क्या काम करेगा? ये ले 10 रुपए ले और यहाँ से चलता बन। भीख मांगनी होती तो बाहर सड़क पे मांग लेता। इस तरह आपके घर में काम मांगने नहीं आता। छोटा बच्चा है बेचारा, हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लेगा, उसे रहने दीजिए ना। हम तो रहने देंगे, पर तेरा पति माने तब ना। ये क्या चर्चा है भाई? किस लिए मीटिंग हो रही है? कौन है ये लड़का? ये यहाँ पे काम की तलाश में आया है और ये दोनों महिलाएं इसकी सपोर्ट कर रही हैं। इसे क्या धर्मशाला समझ रखा है? बच्चों से काम करवाना जुर्म है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जानती हो ना? हर रोज बदलती रहती है आपकी गवर्नमेंट। उसकी बात छोड़िए साहब। हर रोज रोने वाले इस पेट से पूछिए भूख क्या होती है। साहब, इन सब में सबसे ज्यादा दयालु आप ही हैं। आप कभी चिल्लाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन उसकी वजह आप नहीं साहब, उसकी वजह है यहाँ का माहौल। साहब, आप कितने हैंडसम है पता है आपको? आपके बगल में खड़े होने की वजह से ही आपकी पत्नी इतनी सुंदर दिखती है। साहब, आप सिया राम की जोड़ी हैं। राम जी को प्यारी थी गिलहरी, आपकी गिलहरी मैं हूँ। आप जब पुल बांधेंगे मैं भी आपकी मदद करूँगा साहब, मैं वादा करता हूँ साहब। साहब, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दीजिए ना साहब। ठीक है, बातें बंद करो, काम पे लग जाओ, लेकिन ईमानदारी से। और चले। कौन? मैं? हाँ तू ही। मैं तेरा चेला हूँ क्या? तू है कौन रे? मैं इस घर में काम करने के लिए आया हूँ रे, काले कौवे। बाप रे। तू जो काम हाथ और पैर से करता है मैं वो सिर्फ इशारों से कर सकता हूँ। तू जो काम एक दिन में करता है मैं वो पल भर में कर सकता हूँ रे। आज के बाद इस घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं तुझे, सब काम मैं ही करूँगा। तो फिर मैं कौन सा काम करूँगा? तू कुछ नहीं करना, अब यहाँ सबकी देखभाल मैं ही करूँगा।
ए, उठ उठ जा। जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगी, करना होगा। अब तुम जाके सुनीता के बाएं हाथ में जो तावीज है उसे उतार दो। जाओ। उतार दो। जो भी मेरे फंड के नीचे हैं, जिनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कब तक तू उसकी रक्षा करेगी देवी? क्षुद्र शक्तियों की सहायता लूंगा तो मुझसे कौन जीतेगा? जिन लोगों के मन को जीत के तूने इस घर में प्रवेश किया है, उन्हीं से तुझे धक्के मरवा के बाहर निकलवा दूंगी, देख लेना। एहे 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 ओहो तेरा सत्यानाश हो। ए, कौन हो तुम? 12 महीना कोख में रख के 10 दिन तक दर्द सह के आई रो के मैंने ही इस नालायक टिंगू को पैदा किया है। हे, ये क्या पागलपन है? साफ साफ बता। इस बदमाश से बनारस के मेले में पूरी सब्जी बेचने को कहा तो मिठाई वाली का पल्लू पकड़ के उसके साथ भाग गया था। कल रात को हमारे कुल देवता ने सपने में आके बताया था कि आपके घर में है, तो भागी भागी आई। जब ये नाशपीटा पैदा हुआ तो जंगल में आग लगने से 6 गांव जल गए, समंदर में आग लग के गांव बन गए, गांव समंदर बन गए। सफेद कौवे ने काला अंडा दिया, आधी रात को लोमड़ियां उठकर आकाश के सारे सितारों को चाट कर निकल गई। ये मनहूस जिस घर में भी एक बार कदम रखता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। क्यों रे? हमसे झूठ बोला था ना कि तेरे माँ बाप मर गए। सुनो, अब उससे ये सब पूछने की क्या जरूरत है? ऐसे छोकरों को घर में घुसने देना ही पाप है। सुन, अपने बेटे को लेके यहाँ से दफा हो जा। जा रे। ऐसे क्या घूर रहा है? चल अपने घर। क्या कहा था? मैं तेरा चेला हूँ। इशारों से काम करेगा? क्यों इशारों से? क्यों रे टिंगू के बच्चे, मुझसे मुकाबला करता है तू? मुझे घर से निकालने का प्लान बनाता है? गनीमत है देवी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, वरना मुझे सड़क पे आना पड़ता। अब की बार तुझे यूं ही छोड़ देता हूँ। आइंदा कभी यहाँ आसपास भी दिखाई दिया, तुझे सूखी मछली की तरह भून के पापड़ की तरह चबा के खा जाऊंगा। वो टिंगू कहाँ गया रे? क्या उसका बाप है रे तू? अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। एक दूंगा तो अबे पूरी की पूरी बत्ती सी गले में उतर जाएगी। क्यों अपने आप को संजय दत्त समझता है? बॉडी भी उसके जैसे ही बना के रखी है। अरे बाप रे, बदबू आ रही है बदन से। घूरता क्या है? थोबड़ा तो देख। बदसूरत बंदर की औलाद। अच्छी बात है।
ये कार्तिक पूर्णिमा की अंतिम रात है। कहते हैं आज रात देवियां मंदिर में प्रवास करती हैं। आप सब बाहर जाइए, द्वार बंद करने हैं। दीपों से मंदिर को जगमगाने वाली अवश्य पुण्यवती होगी। फल फूल व कुमकुम से हमारा और इस मंदिर का अलंकार करने वाली सुहागन धन्य है। इसी कारण जीवन भर सुहागन रहने और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हूँ। तथास्तु। दीर्घ सुमंगली भव। माते, आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा? सुनीता के सुहाग को मिटाने के लिए उसके सर पर मृत्यु मंडरा रही है। उसके पति शीघ्र ही मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। तो इस आशीर्वाद का क्या अर्थ हुआ माते? सब कुछ अपने त्रिनेत्र से देख लिया है हमने। तुमने जो बंधन जोड़ा है वो कभी नहीं टूटेगा। विधाता भी इस विपत्ति को नहीं बदल सकता, तो उसे कौन बचाएगा? कोई भी युग हो, काल चक्र कितना भी चले, स्त्री का जीवन दुख से व्याप्त है। ये संकट टल सकता है। इसे बचाना कठिन है लेकिन मार्ग है, इसलिए उसे दीर्घ सुमंगली होने का आशीर्वाद दिया है। तथास्तु। ऐसा है तो आपका वचन सत्य होगा। सुनीता का सुमंगली रहने का मार्ग क्या है, मुझे बताइए माते। ये अखंड सौभाग्य का व्रत है। हिमालय के शिखर पर जहाँ देवतागण प्रवास करते हैं, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाली माता पराशक्ति विराजमान है। वह जगन माता अमृत वर्षिणी है, करुणा स्वरूपिणी है। उसके समक्ष नवरात्रि के उन 9 दिनों में नियम निष्ठा से ब्रह्मचर्य रख के, समय को भंग न करके उस व्रत का आचरण करना है। वहाँ दैवी गंगा में स्नान करो, गुफा में बरसने वाले हल्दी कुमकुम से अर्चना करो। उसके पश्चात अंग प्रदक्षिणा से आराधना करके उस माता की प्रार्थना करोगी तो वो प्रसन्न होंगी। और नवरात्रि के अंत में उस देवी माँ की कृपा कटाक्ष द्वारा एक अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। इससे वो मृत्युंजय होगा। जिस समय वो ज्योति प्रकाशित होगी, उसके पति के सर से संकट टल जाएगा। यदि व्रत की नियम निष्ठा में रुकावट आई या 9 दिन के अंदर व्रत का पालन नहीं हुआ तो देवी क्रोधित हो जाएगी, शुभ कार्य अशुभ हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये व्रत सुनीता से अवश्य रखवाऊंगी, किंतु साधारण मनुष्य का उस प्रांत में पहुंचना संभव नहीं। मेरे लिए तो संभव होगा ना। सुनीता से घर में व्रत रखवाऊंगी, उस प्रांत में मैं जाऊंगी। तुम्हें वो अधिकार नहीं है। इस व्रत को मंगलसूत्र के पवित्र बंधन में बंधी हुई स्त्री ही रख सकती है। घर से संबंधित व्यक्ति ही व्रत रख सकता है। नागलोक से आई नाग कन्या हो तुम इस भूलोक में सुहागन कैसे बन सकती हो? उस घर से तुम्हारा संबंध कैसे जुड़ेगा? इस नवरात्रि के 9 दिन कठिन निष्ठा से ललिता सहस्त्र नाम जप के देवी माँ की आराधना करनी है। इस व्रत की पूर्ति होने तक तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। काम की भावना मन में ना आए, इसलिए पति को भी पवित्र भावना से देखना होगा। तुलसी की तरह पवित्र रहना होगा, सावित्री की तरह अटल रहना होगा। व्रत के पूरे होने तक यानी 9 दिनों तक ये 9 दिए कभी बुझने नहीं चाहिए। यदि इसमें तुम सफल हुई तो कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य तुम्हें इसी जन्म में प्राप्त होगा। सदा सुमंगली बनी रहोगी। तुम्हारे सभी कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएंगे। एक सगी बहन से भी बढ़कर तुम मेरी देखभाल कर रही हो। आखिर तुम्हारा मुझसे संबंध क्या है? संबंध होगा, जरूर होगा, हम दोनों का संबंध होगा।
इस घर से मुझे रिश्ता जोड़ना होगा।